अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मिसकंसेप्शंस डिप्लोमा के हवाले से जो कि पाकिस्तान में फैल गई हैं आफ्टर रीसेंट न्यूज़ के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने क्वालिफाई के डिप्लोमास एक्सेप्ट करना बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले डिप्लोमास को डिस्कस कर लेते हैं। डिप्लोमास बेसिकली एक पाथवे कह सकते हैं या एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसकी इक्वलेंसी मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ यूके एजुकेशन के इक्वलेंट होती है। जिस तरीके से लेवल 3 इंटर के इक्वलेंट है, लेवल 4 और लेवल 5 यूनिवर्सिटी के पहले 2 सालों के इक्वलेंट है, लेवल 6 यूनिवर्सिटी के आखिरी साल को कहते हैं यूके में, क्योंकि बैचलर्स 3 साल का होता है, लेवल 7 इसी तरह मास्टर्स के इक्वलेंट होता है। ये डिप्लोमा बहुत अरसे से चल रहे हैं, इसलिए ये कहना कि कोई एक डिप्लोमा या कुछ सेंटर्स के बैन होने की वजह से इनकी ऑथेंटिसिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ये गलत होगा। मेन इसमें इस बार जो क्वालिफाई के डिप्लोमास पे कहा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वो सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं और उन चंद यूनिवर्सिटीज़ ने भी सिर्फ चंद सेंटर्स को बैन किया है। उसमें आप कह सकते हैं हमारे पाकिस्तानियों की अपना बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, क्योंकि अगर क्वालिफाइड डिप्लोमाज आसानी से बन रहे थे या उसमें इजी थी तो पूरे पाकिस्तान ने या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो बनवाना शुरू कर दिया, मैं तो कहूँगा, क्योंकि खुद उनमें कोई मेहनत नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कुछ सेंटर्स ने बिल्कुल ही फेक डिप्लोमास भी इशू करना शुरू कर दिए जिसमें नाम एडिट हो जाता था। जब यूनिवर्सिटीज़ के पास ये पहुँचे तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने लिए एक टाइम लिया है कि जिसमें वो इस सिचुएशन को असेस कर सकें, एनालाइज कर सकें और उसके बाद फिर ऑब्वियसली कोई डिसीजन ले सकें। तो फिलहाल के लिए वो ये सिर्फ पॉज है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्वालिफाई एक बड़ी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी बैन अभी नहीं होने लगी। इसके अलावा भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वो ये कि ये फेक डिप्लोमा है या इसकी कोई अपने आप में हैसियत नहीं है। सबसे पहले तो ये फेक डिप्लोमा तब हो जब आपकी मेहनत स्टूडेंट की ना लग रही हो। इसमें स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स बनानी पड़ती हैं, ये एग्ज़ाम बेस्ड नहीं है, जिसकी वजह से शायद कुछ स्टूडेंट्स को लगता है यार बस कोई ख़ास मेहनत नहीं हुई, एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हमें डिप्लोमा आ रहा है। तो असाइनमेंट्स में अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है और टाइम लगता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि कोई डिप्लोमा कुछ कॉलेजेस की तरफ से बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसमें वो इस वजह से आता है क्योंकि क्वालिफाई की तरफ से या जो इसके और ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें ऑटम है, ATHE है और पियर्सन है, उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी 12 असाइनमेंट्स जिस दिन कंप्लीट कर लें वो सबमिट करें और उसके विद इन अ मंथ आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। इस वजह से ये कंफ्यूजन थी कि एग्जाम बेस्ड ना होने की वजह से इतना जल्दी कैसे आ रहा है। एक और बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये डिप्लोमाज इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है। चाहिए ये डिप्लोमाज USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK में तो एक्सेप्टेबल हैं ही सही। तो ये इंटरनेशनली क्वालिफाइड डिग्री है जो कि एक आपकी इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन है, जिसको अगर तो आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको एज अ पाथवे ट्रीट करते हैं कि वो लेवल 3 करके बैचलर्स में एडमिशन ले लेंगे या लेवल 5 एक्सटेंडेड डिप्लोमा करके वो टॉप अप में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर कोई इसको इस पर्पस के लिए ना भी यूज़ करे तो ये इन इटसेल्फ एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन है। आप इसकी बेसिस पे मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके एक सर्टिफिकेशन ऐड हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होगी और एक क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली आपके एक एजुकेशनल बैकग्राउंड में इजाफा हो जाएगा। तो जो लुबे-लुबाब ये है कि इन डिप्लोमास के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो बैन किया उसकी रीज़न ये थी कि एक तो इतने ज़्यादा डिप्लोमाज यूनिवर्सिटी को मिल रहे थे, उनमें से चंद एक फेक भी निकले और उसके बाद असाइनमेंट्स का उन्हें पता लगा कि स्टूडेंट्स की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कहने के बावजूद अभी तक बैन नहीं है। क्वालिफाई भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को स्टिल ऑन द सेफ साइड रहना है तो वो इसके अलावा OTHM के डिप्लोमास कर सकते हैं, वो ATHE के डिप्लोमास कर सकते हैं, वो पियर्सन के डिप्लोमास कर सकते हैं। और पियर्सन सबसे हाईली रैंक डिप्लोमा अवॉर्डिंग बॉडी है इन सब में से, तो वो ऑब्वियसली वो कभी बैन या उस पे सवालिया निशान भी नहीं उठाया जा सकता।